आज तो सुबह सुबह हमने बहुत ही बढ़िया नाश्ता किया। नाश्ते में हमने खाए सफ़ेद छोले और चावल। ये छोले ना हमने काफ़ी सारे उबाल के कुकर में रखे हुए हैं, पर बना दिए। देखिए पापा जी ने थोड़े से छोंक लगा दिए, थोड़े से ही बनाए, देखिए सूखे अभी खाने के लायक। उसके बाद शाम को हम दोबारा छोंक लगा लेंगे। तो सबने खाया, मम्मी ने भी खाया, हम सब ने अच्छे से बढ़िया नाश्ता किया। तो ये देखिए चावल और छोले खा लिए। और यहाँ पे देखिए ये ठेकेदार हैं, इन्होंने ना ये सड़क बनाई है। तो ये बोल रहे थे कि ना हमारी सड़क की वीडियो तो बनाओ, पता तो चले लोगों को कि हमने कितनी बढ़िया सड़क बनाई है। तो ये देखिए हमारी लोकेलिटी जो सोसाइटी है उसके बिल्कुल नज़दीक में ये सड़क बन गई है। इसके दोनों तरफ अब प्लॉट कटेंगे और प्लॉट तो बहुत ही महंगे बिकेंगे, है ना। तो यहाँ पर घर बन जाएंगे तो हमारे वाले जो फ्लैट्स हैं उनकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि और बसत हो जाएगी, लोग यहाँ आएंगे। तो मैं यहाँ पर गई थी ऑफिस में, हमारे जो लोकेलिटी है वहाँ के ऑफिस में पूछने के लिए। एक्चुअली कुछ चार्जेस थे, मेंटेनेंस चार्जेस है 1.5 साल के जो मुझे जमा करवाने हैं, उससे रिलेटेड कुछ बात मुझे पूछनी थी। और यहाँ पे देखिए हमारे पूरी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी आता है कोई भी जाता है तो उसका फुटेज रिकॉर्ड होता रहता है सारी जगह का। और यहाँ मंदिर था तो मैं थोड़ा सा भगवान के सामने हाथ जोड़े। उसके बाद यहाँ देखिए मेरा आज थोड़ा प्रमोशनल वीडियो का शूट करना था, तो मैं यहाँ पार्क में आके कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस पार्क में, सबसे बढ़िया लगता है। और क्योंकि थोड़ी देर बैठ भी जाती हूँ, 5-7 मिनट, थोड़ा घूम भी लेती हूँ, वॉक भी कर लेती हूँ। ये पार्क मेरे घर के बहुत नज़दीक है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी आती हूँ ना मूड अच्छा हो जाता है। बहुत बढ़िया पार्क है ये। तो पापा जी विहान को लेकर बैठे हुए थे घर पर, मैं अपना कुछ काम करके यहाँ से वापस घर की तरफ आ गई थी। आपके एक्चुअली कमेंट्स आ रहे थे कि ना आपने गाजर वॉश नहीं करते हो, ऐसे ही जूस निकाल लेते हो। तो पापा जी बोलते तू शूट नहीं लेती है, मैं बीच में शूट मिस कर देती हूँ, आप सबको लगता है। तो ये देख लीजिए पापा जी अभी जो ये गाजर है ये देखो पानी में वॉश करके फिर यहाँ निकाल रहे हैं इस साइड। आपको बस वो मैं दिखाया नहीं तो कमेंट आने जा रहे हैं पिछली लास्ट वीडियो पर। ऑन तो करूं ऊपर से यहाँ से मैं कर लूंगा। अच्छा नीचे से करना है। आप देखोगे ना मेरी वीडियोस में तो ना मतलब जूस पीना, ये जूस निकालना घर पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। क्योंकि ना हमारे क्या है ना, मैं ये मशीन ले आई थी और हमारे घर में ऐसा है कोई चीज़ आती है तो उसे यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं है कि फालतू में बस कबाड़ खाना नहीं बनाते हैं चीज़ों को कि ला के रख दी शो पीस की तरह। अब लाए हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे ना मशीन का। तो अभी गाजरें बहुत सस्ती हो रही हैं तो हम तो अच्छा खासा सुबह शाम जूस पी लेते हैं। दे दे। मम्मी ले लो ना, थोड़ा सा पी लो, पी लो। पतीला भर के जूस बनाया है। ये वाला आप ले लो, मैं और ले लूंगी। अच्छा नहीं लगता, पी लो, इम्प्रूवमेंट होगी मम्मी जूस पियोगे तो आप। पता नहीं ये कितना दूसरा गिलास, तीसरा गिलास है मेरा सुबह से गाजर के जूस का। एक्चुअली ना मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं अपने घर की साफ सफाई कहाँ से शुरू करूँ। ये देखिए ये बाहर ये मलबा है, मैं ये सोच रही हूँ ये जो मलबा है ना अभी निकला है इसको इधर लगा दूँ और इस जगह को थोड़ा सा साफ सुथरा कर लूँ। ये साथ वाला है ना, तो अभी आपको मैं दिखाऊँ ना, मुझे ये ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि 10 दिन से लगातार कामों में ऐसे लगे हुए थे। पापा जी वैसे ना जब से ये बनवाए है ना इतना सुख हो गया। अब देखो मेरे फादर बाहर बैठे हैं, पहले हम लोग यहाँ बैठ ही नहीं सकते थे गर्मी के टाइम, धूप के टाइम, क्योंकि यहाँ पे तेज धूप आती थी एकदम। हाँ अब डायरेक्ट धूप नहीं आती, अब इतना है यहाँ बैठ सकते हैं, पहले नहीं था। और अगर हमने आगे पंखा वगैरह कुछ लगा दिया तो और बढ़िया, यहाँ पे आराम से बैठो। ये भी एक तरीके का एक बढ़िया जगह तैयार हो गई है ये करके ना। तो अभी सब हाँ क्या कर सकते हैं रात को, हाँ रात को कामयाब दे सकता है। अगर पंखा लगा लिया यहाँ पे भी खाट डाल के सो सकता है बंदा आराम से। हाँ इधर भी लगा लो, इधर भी एक फोल्डिंग बिछा के बंदा सो सकता है। ये भी एरिया यूज हो सकता है अब, है ना। हाँ
तो अभी का मैं आपको दिखाऊं ना, घर की हालत इतनी खराब हो रखी है, किचड़ी किचड़ी मची पड़ी है। ये सारा पता है क्यों हो रखा है, अभी हम तराई करते हैं इनमें दीवारों पे, तो सारा अब चप्पल आती हैं। अभी अभी का है, बस 1-2 दिन में फिर घर सेट हो जाएगा। बाबू फिर से सो गया। अभी आज जाके तो फ्री हुए हैं हम, देखो अभी फ्री नहीं हुए, अभी तो 1 दिन का और रहता है काम। और ये देखो सारी रसोई भी खराब हो रखी है, क्योंकि हम तराई करते हैं ना, जब सारा पानी नीचे नीचे आ जाता है और खिचड़ी मच रखी है। देखो हमारी रसोई की हालत देखो। त्योहार है, त्योहार के दिन हमारे घर की हालत अभी तक समेटी नहीं गई है। तो यहाँ पे देखोगे ये भी मैं अभी ठीक नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये पीछे का तराई करनी होती है। और सारा उस टाइम ना उठा उठा के सामान पीछे रख दिया था मैंने। और यहाँ पे भी कंबल रजाइयाँ ऐसी का ऐसा पड़ा है। ये देखो बैटरी पापा जी ने खोल दी, क्योंकि ये ना काम नहीं कर रहा, इन्वर्टर में चार्ज करवानी पड़ेगी। देखो पीछे भी मेरा सामान ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। तो करते हैं स्टार्ट, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी सफाइयों की। बट आज थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा है, क्योंकि कई दिन से भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे थे, 10 दिन से लगे हुए थे। आज थोड़ा सा रेस्ट फील हो रहा है। होली दिवाली ये त्योहार ऐसे होते हैं जिनमें ना थोड़ा सा डर लगा रहता है। दिवाली पर तो फिर भी इतना नहीं होता, बट होली पे थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि बाहर भी आप सड़क पे जाते हो तो इतना हुड़दंग मचा होता है। और मैं तो आज देख रही थी हमारी कॉलोनी में तो ना लड़के लोग आज भी होली खेल रहे थे, बच्चे भी आज होली खेल रहे हैं, बल्कि कल है खेलने वाली होली। तो मम्मा ने साफ मना कर दिया, बोलते कि ना बिल्कुल अब घर से बाहर मत जाना, कल तो बिल्कुल मत जाना, और विहान को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस टाइम क्या है ना, लोग दिवाली पे होली पे त्योहार के दिन क्या करते हैं, टोने टोट के भी बहुत करते हैं। सड़क पे कहीं कुछ हो पड़ा हो, हमें पता ना चले, गलती से पैर आ जाए, और फिर वही है ना रंग वगैरह भी लगा दे। तो इसलिए कहा कि कल मत निकलना बाहर, होली का त्योहार हो जाए उसके बाद कितना मर्जी बाहर निकलना। तो मम्मी की बात तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा रहता ही है। क्योंकि होली पे क्या होता है ना, लोग पीते भी हैं, है ना। जो लोग नहीं भी पीते ना, मतलब जो रेगुलर ऐसे ना पीने वाले लोग हो, वो भी त्योहार वाले दिन तो थोड़ा ले ही लेते हैं। तो फिर भी इसीलिए बाहर कम निकलना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए मुझे ना यही सामान सारा सेट करना पड़ेगा, जो इतना सारा इकट्ठा हो गया, रजाई कंबल वगैरह। थोड़ा सा ये कोना थोड़ा सेट किया, धीरे धीरे पहले पीछे से ही स्टार्टिंग करूंगी। पहले पीछे का काम हो जाएगा, फिर आगे का के कमरे करूंगी सेट। ये देखिए आप, ये मेरी मम्मी के घर का है, और यहाँ पे आपको दिखेगा ग्राउंड टोटल 2033 रुपये है अभी तक का। जब से हम उस घर में रहने लगे थे ना, मेरी मम्मी वाले घर का, उसका मेंटेनेंस हर महीने का 343 रुपये जाता है। तो जाके मैं ऑफिस में दे आती हूँ। ये पेपर भी खराब हो गया, अभी काम चल रहा था ना, तो ये सीमेंट लग गया इस पे। पापा जी विहान को देख लेना, वैसे तो वो सो रहा है। पापा जी अपने लिए कुछ ब्रेड पकोड़ा वगैरह बना रहे हैं। आज सुबह मैं इधर आई थी ना, तो मुझे पता चला सर बैठे हुए हैं। मुझे लगा पहले क्या पता होली का त्योहार है छुट्टी ना हो, लेकिन चलो मिल गए। तो मैंने कहा क्यों लेट करना है, क्योंकि फ़ाइन भी लगता है, जीएसटी भी लगता है। और ये देखिए, ये सामने जो साइड में आपको दिख रहा है ना, ये हमारी लोकेलिटी का ऑफिस है। और ये बहुत प्यारी जगह है, सामने बहुत प्यारा सा पार्क है, जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे घूमना ही पार्क में अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने पेमेंट कर दी थी, थोड़ा सा जीएसटी भी लगा था पेमेंट पे, तो सर को मैंने पैसे दे दिए थे। 2250 रुपये भर के आ रखी हूँ, मम्मी के घर का इकट्ठा भर के आई हूँ। मेंटेनेंस चार्जेस उस पर जीएसटी भी लगा, मतलब मिला के 2250 रुपये। तो यहाँ पे जो भी घर है ना, जैसे सोसाइटी के घर है, तो यहाँ पे आपको मेंटेनेंस तो देना ही देना पड़ेगा। एक घर का 343 रुपये है, तो 2 घर का करीबन 700 रुपये तो मेरे को भरना ही भरना होता है, चाहे कोई रहे ना रहे। बल्कि जो ये वाले जो घर है ना, जहाँ पे इस तरीके से थोड़े बड़े घर हैं, इनका 1200 रुपये है। तो आप ये मत सोचिए, अगर सोसाइटी में कोई घर बना के रह रहा है तो वो पैसे नहीं देता होगा। अगर आप सोसाइटी में हो तो आपको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। इनको 1200 रुपये लगता है जितने भी वो है, हमें 343 रुपये लगता है एक घर का। तो इस हिसाब से सोचा जाए ना, अगर मेरे पास खुद का घर भी है ना, तो भी मुझे 12 महीनों के हिसाब से मेंटेनेंस मिला के, अगर मैं 12 महीने को 12 से गुना कर दूं 343 को, तो 11 महीने का मेरा किराया नहीं जाता। 1 महीने का किराया तो मुझे फिर भी देना पड़ता है। 12 महीने रह रहे हैं तो 11 महीने का फ्री, 1 महीने का किराया भरो। तो जहाँ पे भी हो, सिर्फ मेरी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी अगर कहीं फ्लैट सिस्टम में रहता है ना, तो वहाँ पे जानते होंगे कहीं 1000 रुपये है, कहीं 1200 है, कहीं 1500 है। इस तरीके से किसी ने अगर फ्लैट ले रखा है तो उसको फिर भी मेंटेनेंस देना ही देना पड़ता है हर महीने।
पीछे का ना ये सारा सामान मैंने सेट कर दिया, यहाँ से उठा दिया, खिंड मिंड हो रखी थी ना थोड़ा थोड़ा। अभी मेरे को ना यहाँ पे बहुत सा सामान ऐसा है, यहाँ मेरे पीछे स्टोर रूम है जो मुझे स्टोर रूम में रखना भी नहीं है, बट अभी के लिए एक बार आगे का सेट हो जाएगा फिर वो सामान मैं यहाँ से निकाल दूँगी। अभी देखो मैंने कंबल ऐसे ही तय करके रख दिया, थोड़ा थोड़ा छुटपुट, फिर भी पहले से बेटर है। पहले तो देखा था आपने कैसे ज़मीन पे ही कपड़े उपड़े पड़े थे। तो ऐसे ही होता है मेरा काम, एकदम से सारा इकट्ठा काम नहीं हो पाता पूरा, क्योंकि आप समझ ही सकते हो बाहर के काम भी करने होते हैं, घर के भी। तो अभी पीछे का कर दिया, इतने विहान सो रहा था, बाहर मेरे को मेंटेनेंस दे के आना था, वो बाहर का काम भी ऑफिस जाके भी आ गई इतने, ये दो काम मैंने इतने निपटा दिए। जिनके घरों में ना नशा चलता है, चाहे लेडीज हैं उनके हस्बैंड अगर नशा करते हैं, या फिर फैमिली में कोई और मतलब भाई बेटा कोई भी नशा करता हो, तो मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। त्योहार वाले दिन क्या हालत हो जाती है, क्योंकि हर कोई सोचता है कितनी एक्साइटमेंट दिखानी है, होली का त्योहार है, खुश रहना है, लेकिन ना आप समझ ही सकते हो ना, संगत ऐसी चीज हो जाती है, दोस्त को दोस्त बुला लेता है ना, फ्रेंड्स बुला लेते हैं कि चल चलते हैं होली का त्योहार बनाते हैं, और बाहर जाके उसके बाद होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नशा छोड़ने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। ये त्योहार ऐसे हो जाते हैं, होली के त्योहार पे तो बेसिकली ऐसा हो जाता है ना, बुरा हाल कहीं ना कहीं हो जाता है। तो जिन घरों में नहीं चलता ये सब, उनके लिए तो त्योहार अच्छे से अच्छी बात है, बहुत अच्छे से वो मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे ये सब होता हो ना, तो मैं तो देखती हूँ त्योहार पे, स्पेशली होली के त्योहार पे ना, कई लोग जैसे पी लेते हैं, पीने के बाद इतना कलेश हो जाता है, सड़कों पे हो जाता है, मतलब बहुत पता भी नहीं चलता उनको फिर क्या क्या चीजें हो जाती है, तभी ना बहुत दिक्कत आती है, बहुत चीजें। इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ लेडीज के लिए तो, कि आप ना घर पे ही रहिए, बाहर मत निकलिए 1-2 दिन तो बिल्कुल भी, अब थोड़ा घर पे ही रहना ज्यादा सही रहेगा। और बस इतना ही कहूंगी, और जेंट्स को भी मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर आप करते भी हो पीते भी हो तो घर में बैठ के पियो, और अपना तरीके से इतना लो कि हाँ आप संभल के कर, मतलब होता है ना, खुद में इतना ओवर मत कर लो कि आप खुद को ही ना संभाल पाओ, है ना। त्योहार है तो त्योहार को त्योहार की तरह अच्छे से ही मनाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नशे की वजह से आप होली का त्योहार ही पूरा बर्बाद करते, है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।